जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, बिहार पीसीएल जो हमारे स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जितने भी टेक्निकल स्टूडेंट हैं, टेक्निकल स्टूडेंट की बात कर रहे हैं और जो भी अदर स्टूडेंट हैं, ध्यान से सुनिएगा। टेक्निकल वाले स्टूडेंट ज़्यादा जोर देंगे जो आईटीआई कर बिहार पीसीएल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर में मैंने देखा कुछ प्रश्न पूछे गए थे और याद रखना, जब हिंदी ग्रामर दिया है तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे विराम चिन्ह। जो जितना बता रहा हूं उतना पढ़ लेना है, फर्जी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट जो आपके एग्जाम में आते हैं, विराम चिन्ह की बात हम करेंगे, ध्यान से सुनना। किसकी दोस्तों? विराम चिन्ह। चिन्ह ऐसे लिखा जाता है, गलत मत करिएगा। विराम चिन्ह की बात करेंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, विराम चिन्ह जो है क्या है? विराम का मतलब होता है ठहराव, सिंबल का मतलब ही होता है चिन्ह। विराम का मतलब होता है ठहराव। जैसे हम कोई कार्य करते हैं, कोई काम काज घर में करते हैं, थक जाते हैं, थकने के बाद हमें थोड़ी देर आराम करने की आवश्यकता होती है। वैसे किसी भी सेंटेंस को हम लिखते हैं, कहाँ कम समय के लिए रुकना है, कहाँ अधिक समय के लिए रुकना है, कब ज्यादा आराम करना है, कब कम आराम करना है, वही सेम हिंदी है। दोस्तों, विराम चिन्ह कहाँ से आया? हमारे हिंदी भाषा भाषी के एक विद्वान साथी थे जिनका नाम था श्री कामता प्रसाद गुरु। क्या नाम था स्टूडेंट? श्री कामता प्रसाद गुरु। श्री कामता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्हों का प्रयोग किया। इन्हीं के अनुसार हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विराम चिन्ह आते हैं। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी मानी जाती है, ये आया था एग्जाम में आपके बिहार पीसीएल में। तो श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट? 20 होती है। ध्यान से सुनना, ऐसा कौन सा विराम चिन्ह होता है जिसको श्री कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी से लिया हुआ माना? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, पॉइंट वाली बात हम लिख दे रहे हैं, पूर्ण विराम को। जी हाँ, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का सिंबल क्या होता है? ये खड़ी पाई जो किसी वाक्य के अंत में लगता है, जहां वाक्य खत्म होता है। तो पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के अंत में होता है। श्री कामता प्रसाद गुरु ने पूर्ण विराम को हिंदी से लिया हुआ माना है। हिंदी से लिया हुआ माना है। हिंदी से लिया हुआ माना है। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि जो पूर्ण विराम है कामता प्रसाद गुरु ने उसे कहां से लिया हुआ माना, तो पूर्ण विराम को कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी से लिया हुआ माना है। इतना याद रखना। जब एक निकल गया तो बचे कितने? 19। शेष 19। शेष को उन्होंने अंग्रेजी से लिया हुआ माना है। अंग्रेजी से लिया हुआ माना है स्टूडेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रट लेना चाहे जो कर लेना, बस ये याद कर लो। और हम बता रहे हैं कौन कौन से सिंबल आपको पढ़ने जाने हैं। देखो कौन कौन से सिंबल पढ़ के जाने हैं बिहार पीसीएल में। स्टूडेंट क्लास आपकी अनवरत चल रही है, इसके साथ लेना हो, है ना। प्लेलिस्ट मैं बनाया हूं, उसमें वीडियो डेली पढ़ती है, तो आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और बेहद ये याद रखना आपके लिए स्टूडेंट, कहीं ना कहीं ये नंबर बढ़ाने का कार्य जरूर करेंगे। 10 नंबर हम पक्के करवा देंगे जो पढ़ना है। पहला होता है दोस्तों पूर्ण विराम, मैंने बात कर ली। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? वाक्य के अंत में। दूसरा जो सिंबल होता है दोस्तों, वो क्या होता है? अल्प विराम होता है। अल्प विराम। अल्प विराम का सिंबल क्या होता है दोस्तों? ऐसे होता है अल्प विराम, जैसे ये दिया है अल्प विराम। अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा, और विराम का मतलब ठहराव। जहां थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता हो वही क्या होता है? अल्प विराम। सिंबल आपसे पूछेगा, जैसे अगर हम कह दें राम
इधर आना, राम इधर आना। अब राम के बगल में ये लगा तो यहां थोड़ी देर ठहराव की आवश्यकता है। तो वाक्य देखिए आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, पूछेगा अल्पविराम का सिंबल क्या होता है। ये अल्पविराम को कामा कहा जाता है। इसका दूसरा नाम अगर आ जाए तो इसका दूसरा नाम क्या होता है, यति होता है। बात समझ गए दोस्तों। अर्धविराम देखो जो बता रहे हैं वही देख के जाना है। अर्धविराम, अर्धविराम का सिंबल जो होता है स्टूडेंट ये होता है अर्धविराम। यानी अर्धविराम की डिफिनेशन क्या होती है, अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो। अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक देर ठहराव की आवश्यकता हो वहां अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का सिंबल देख लीजिएगा, जो जो आए हैं बता रहा हूं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पुनरुक्ति चिन्ह। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह को क्या कहा जाता है, रिपीट पॉइंटर सिंबल। रिपीट पॉइंटर सिंबल यानी किसी वाक्य को दोबारा लिखने से बचने के लिए हम रिपीट पॉइंटर सिंबल यानी पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, ध्यान सुना। जैसे मैंने क्या, राम कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। फिर इसके बारे में कोई गुणवत्ता बताएं, जहां तक वो बात रिपीट होगी, शब्द रिपीट होगा वही कर देंगे। जैसे राम कक्षा का सबसे अच्छा ना दे, सबसे चतुर लड़का है। यानी जहां कोई शब्द सेम लिखना हो वहां उसको लिखने से बचने के लिए रिपीट पॉइंटर सिंबल यानी पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग ऐसे होता है। बात समझ गए दोस्तों। अब जरा देखो, यही होता है हंस पद। बस इतने ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है आप लोगों को। हंस पद ये होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट, त्रुटिपूरक। देखो ऐसे होता है त्रुटिपूरक। इसका दूसरा नाम क्या होता है, त्रुटिपूरक। ये कहां होता है, वाक्य में, किसी वाक्य को लिखते समय बीच का अगर कोई शब्द छूट जाता है तो वहां, जैसे मैंने कहा भारत की सबसे अब यहां कुछ भूल गए, नदी, सबसे नदी गंगा, आंसर दे दिए गंगा नदी। अब जब किसी वाक्य को लिखते हो बीच में कोई जगह नहीं होता स्पेस, तो यहां भूल गए हम, तो यहां जब आप प्रयोग कर दोगे, जैसे भारत की सबसे, अब यहां जो हम भूल गए ऐसे यहां कर दो और वो चीज जो भूला हुआ है वो ऊपर लिख दो। भारत की सबसे, अब जो भूले हो उसको ऊपर लिख दोगे तो एग्जामिनर समझेगा इन दो शब्दों के बीच में ये शब्द रखा गया है। तो किसी वाक्य को लिखते समय बीच का जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसको लिखने के लिए त्रुटिपूरक या हंस पद चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आइए जरा देखते हैं एक और, अंडरलाइन। अंडरलाइन को क्या कहा जाता है दोस्तों, हिंदी में रेखांकन चिन्ह। रेखांकन चिन्ह, और इसका सिंबल क्या होता है, याद रखना ऐसे होता है, ऐसे होगा ब्रैकेट में। ध्यान सुनो, सबसे नीचे लगा रहेगा ब्रैकेट में, है ना। और अगर ब्रैकेट में ऐसे बीच में रहे तो ये योजक चिन्ह होता है, और ये नीचे ऐसे बना रहे ब्रैकेट में नीचे, तो याद रखना ये क्या होता है, अंडरलाइन रेखांकन चिन्ह। किसी भी वाक्य में किसी शब्द को महत्वपूर्ण बताने के लिए अंडरलाइन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इतना ही आपको पढ़ना है, सब विराम चिन्ह नहीं पढ़ना है। जो जो एग्जाम में मैंने देखा प्रीवियस ईयर पेपर में आए हैं वही चीजों को पढ़ के जाना है आपको। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और ये वीडियो प्लेलिस्ट में डाल दे रहे हैं दोस्तों, बहुत सारी वीडियो पड़ी है, उसको जरूर देखें। अब नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों। इसी के साथ आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।